गुरुजी हमारे बहुत बहुत बढ़िया कर रहे हैं, पब्लिक बहुत परेशानी है। परमात्मा ही कर रहे काम है, तो गुरुजी कर रहे हैं हमारी। अच्छा, परमात्मा ही बेचारे बहुत बहुत बढ़िया। बाकी परमात्मा हमारे का एक तरह के भगवान है। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की उस पावन गोवर्धन तहसील में लेकर आए हैं जिसे दुनिया भक्ति का केंद्र मानती है। लेकिन आज की कहानी गांव ठकुरिया की है, जहां पिछले कई सालों से आस्था पर आंसुओं का पहरा था। ठकुरिया गांव के हालात किसी त्रासदी से कम नहीं थे। गांव की उपजाऊ जमीन का एक बद्धा हिस्सा पिछले कई वर्षों से जलमग्न था। किसान बताते हैं कि यहां जमीनें नीची होने के कारण बारिश और बाढ़ का पानी जमा हो जाता था, जिससे रबी और खरीफ दोनों फसलें तबाह हो जाती थीं। प्रधान राकेश चौधरी और ग्रामीण मेहताब कुंतल ने बताया कि वे सरकारी दफ्तरों और मंत्रियों के चक्कर काट काट कर थक चुके थे। प्रशासन ने बजट और फाइलों का बहाना बनाकर किसानों को उनके हाल पर छोड़ दिया था। हालत यह थी कि किसानों के पास बच्चों के पालन पोषण तक के लाले पड़ गए थे। जब रक्षक ही मौन हो गए, तब गांव की सरदारी दिल्ली के मुंडका आश्रम पहुंची और संत रामपाल जी महाराज के दरबार में एक अर्जी लगाई। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ रफ्तार का मतलब किसी अजूबे जैसा है। ग्रामीणों ने हैरानी जताते हुए बताया कि उन्होंने अर्जी दी और मात्र 24 से 48 घंटों के भीतर सर्वे होकर राहत का विशाल काफिला ठकुरिया की गलियों में खड़ा था। गांव को इस पुरानी समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने 1000 फुट 8 इंची मजबूत पाइप, 660 फुट बिजली की कॉपर वायर और एक विशाल 15 हॉर्स पावर की मोटर भिजवाई। मदद इतनी मुकम्मल थी कि पाइप और मोटर के साथ साथ ऑटोमेटिक स्टार्टर, बैंड, हांडी और यहां तक कि नट बोल्ट और पाइप जोड़ धरने वाला सॉल्यूशन भी साथ भेजा गया। सेवादारों ने स्पष्ट कर दिया कि यह करोड़ों का सामान ब्रांडेड है और पंचायत को 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 400 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। जाग गए जन जन, हुआ राम में मन मन, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण। विधि का विधान देखो हुआ राम आगमन, पुण्य से प्रारब्ध से हो रहा युग परिवर्तन। राम नाम में मगन ध्यान सुरती लग गई, जग गई जग गई राम ज्योति जग गई, जग गई जग गई राम ज्योति जग गई। नमस्ते दोस्तों, अभी आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी का ये बाढ़ सहायता काफिला पहुंचा है गांव ठकुरिया, तहसील गोवर्धन, जिला मथुरा में। और आज दूसरी बार इस गांव को संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मदद सौंपी जा रही है और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार राहत सामग्री लेकर पहुँच गए हैं और सभी सेवादार यहाँ पर मंगलाचरण कर रहे हैं। और आप देख रहे हो बिल्कुल अनुशासित तरीके से सारे सेवादार एक कतारबद्ध खड़े होके, एक लाइन में खड़े होके
अपने गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का श्रद्धा से, आस्था से मंगलाचरण कर रहे हैं। और इसके बाद ये काफिला, ये सहायता संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का ये ग्राम पंचायत में ठकुरिया में जाएगा और सारा सामान उस पंचायत को संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आज सौंपा जाएगा। तो अभी देख रहे हो मंगलाचरण में ग्रामवासी भी संत रामपाल जी महाराज जी के लिए हाथ जोड़कर और इस मंगलाचरण को कर रहे हैं। गुरुदेव जी के प्रति अपनी आस्था दिखाते हुए सभी हाथ जोड़ के मंगलाचरण कर रहे हैं। ग्राम ठकुरिया में संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत के लिए पूरी ग्राम पंचायत आई है और संत रामपाल जी महाराज की प्रतिमा पर फूल मालाएं अर्पण करके अब विशेष सम्मान, सत्कार और आदर भाव दे रहे हैं। दोस्तों, जैसे ही संत रामपाल जी महाराज का ये काफिला और ये राहत सामग्री ग्राम ठकुरिया में पहुंची, वैसे ही ग्रामवासी फूल मालाएं लेकर स्वागत में तैयार खड़े थे और फूल मालाओं से संत रामपाल जी महाराज की प्रतिमा पर अर्पित कर रहे थे, पुष्प अर्पित कर रहे हैं, फूल मालाएं अर्पित कर रहे हैं कि आज इस राहत सामग्री के स्वागत में सभी ग्रामवासी संत रामपाल जी महाराज के सत्कार में पहुंचे हैं और उनकी तरफ से ये भव्य स्वागत, सत्कार संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पर किया जा रहा है। तो अभी आपने देखा सारा गांव संत रामपाल जी महाराज जी के साथ इस रैली में उमड़ पड़ा है। जहाँ जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का काफिला उस गांव में जाता है, सारे सेवादार यहाँ पर फूल मालाएं अर्पित करते हैं और उन्हें फूल मालाएं भेंट करते हैं, पुष्प भेंट करके उनके साथ रैली रूप में आगे बढ़ते हैं। ये मैं राकेश प्रधान, ग्राम पंचायत फोंडर। आज ग्राम पंचायत फोंडर के नगला ठकुरिया में हमारे नगला ठकुरिया में पानी की समस्या हो गई थी और संत रामपाल महाराज जी से हम जाके मिले कि हमारे यहाँ पानी की समस्या है, कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो महाराज जी ने हमारे लिए यहाँ सर्वे के लिए आदमी भेजे, सर्वे किया, सर्वे करके उन्होंने तुरंत कि पानी की समस्या ज़्यादा है, इनकी ज़मीन फसल बहनी चाहिए, इसलिए गुरु जी ने तुरंत हमारी सुनी और वहाँ से नगला ठकुरिया के लिए 1000 फुट का पाइप, एक 15 HP की मोटर और एक 660 फुट कॉपर का तार, स्टार्टर, पूरा फुल सामान देने आए हैं। अभी इससे पहले नगला गंजा में दे करके आए हैं। गुरु जी की ये मनसा है कि कोई भी किसान की ज़मीन नहीं रहनी चाहिए। सब जैसे बाढ़ रात में पानी भर गया है तो बाढ़ में पानी निकलना चाहिए। तो गुरु जी का ये कहना है कि जहाँ समस्या पानी की हो वहाँ ये सामग्री दे रहे हैं और फ्री में दे रहे हैं, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं। तो हमें गुरु जी की प्रशंसा करनी चाहिए और हमारे अब यहाँ नगला ठकुरिया में देने आए और यहाँ दे रहे हैं। सर्व सज्जन ग्रामवासियों से नम्र निवेदन है, गुरु रामपाल जी जो सामान हमारे लिए दे रहे हैं उसे उचित समय पर पानी निकाल लें और अभी यूज करें। 10 दिन के भीतर ये काम हो जाए तो हमारी फसल बो जाएगी, हमें पक्का भरोसा है। ये काम तो हमारा और तुम्हारा ही है, इसे हम मन से, तन से, धन तो लगा ही रहे हैं, परंतु हमारे बच्चे पल जाएंगे, हमारा पेट पल जाएगा। हम रामपाल महाराज जी के बहुत बड़े आभारी हैं, बार बार वंदन निवेदन दंडवत प्रणाम करते हैं। सत साहेब सतगुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आप सभी को राम राम। सत साहेब, संत रामपाल जी महाराज जी का जो आपने मान सम्मान किया उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से और हम सभी शिष्यों की तरफ से आपका बार बार हृदय से धन्यवाद करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो हमारे देश में एक मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज जी, एक खबर पढ़ी अखबार में कि एक परिवार के मुखिया ने एक अन्न की कमी के कारण, राशन की कमी के कारण बच्चों सहित आत्महत्या कर ली। जब वो खबर अखबार में पढ़ी तो संत रामपाल जी महाराज बहुत दुखी हुए, बहुत आहत हुए
और संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि अब से कोई भी गरीब भूखा नहीं सोएगा, कोई भी गरीब दुखी नहीं रहेगा। और एक युग परिवर्तन का और एक परोपकार का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने चालू कर दिया और दिन रात लगे हुए हैं। कलयुग में सतयुग की स्थापना संत रामपाल जी महाराज ने कर डाली है। और जिसका नारा है अन्नपूर्णा मुहिम का, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा वो कबीर भगवान। वो पूर्ण परमात्मा कबीर भगवान ही और उन्हीं के दिव्य स्वरूप संत रामपाल जी महाराज जी हैं। आज हमारे पूरे भारत देश में ये अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है। इसको राशन की दिक्कत है, कपड़ों की दिक्कत है, बच्चों को स्कूली शिक्षा में दिक्कत है, फीस नहीं भर पा रहे हैं, स्कूल की ड्रेस नहीं है, बैग नहीं है, जूते नहीं है, कॉपी किताब नहीं है, सारे संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से हर जरूरतमंद को दिया जा रहा है। चिकित्सा सुविधा है, जिसके छत नहीं है उसकी छत भी संत रामपाल जी महाराज जी बनवा रहे हैं। और नारा है रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा वो कबीर भगवान। हिसार जेल धाम में बैठ करके वो संत रामपाल जी महाराज जी पूरे भारत में ही मुहिम चला रहे हैं। ये मुहिम चल ही रही थी और हमारे देश में बहुत से राज्यों में बाढ़ के संकट कई स्टेट राज्यों में आ चुके। उसके लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज स्वयं किसान परिवार से, वो किसानों का दुख और दर्द समझते हैं। और हमारी अर्थव्यवस्था में किसान एक रीढ़ की हड्डी है। किसान अगर टूट गया, किसान की फसलें बर्बाद हो गई तो कुछ भी नहीं बचा। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके लिए, किसानों के लिए ये राहत सामग्री कई स्टेटों में भेजी जा रही है और लगातार पहले भी भेज चुके, जैसे कि पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के 400 से अधिक गांवों में ये सामग्री भेजी जा चुकी है। राजस्थान के 40 से 45 गांवों में भी सामग्री भेजी जा चुकी है। और हमारे उत्तर प्रदेश में दर्जनों गांवों में ये राहत सामग्री भेजी जा रही है। दिन रात संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अपने गुरुदेव जी के आदेशों का पालन करते हुए आपकी मदद के लिए काफिला लेकर आपके गांव में आ रहे हैं। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत फोंडर के गांव ठकुरिया में गुरुदेव जी ने 1000 फीट पाइप 8 इंची का, 15 हॉर्स पावर की एक मोटर और 660 फीट कॉपर तार आपके लिए भेजा है। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामग्री आपको हमेशा के लिए दी, आपसे वापस नहीं ली जाएगी। लेकिन गुरुदेव जी ने साथ में ये निवेदन किया है, आपके खेतों से पानी निकलना चाहिए और आपके फसल की बुआई होनी चाहिए समय पे। इस काम को आप मिलकर के अतिशीघ्र करें। गुरुदेव जी को कोई राजनीति नहीं करनी है, इलेक्शन नहीं लड़ना है, वोट नहीं लेना है, आपसे कोई स्वार्थ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद कर रहे हैं। परोपकार के काम में दिन रात संत रामपाल जी महाराज जी लगे हुए हैं। भारत को दहेज मुक्त बनाना, नशा मुक्त बनाना, भ्रष्टाचार मुक्त बनाना और आप किसान भाइयों की खेतों से पानी निकलवा करके फसल की बुआई करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी दिन रात लगे हुए। ग्राम पंचायत फोंडर से निवेदन किया जाता है, हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांवों से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता
और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से है और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है और किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है, डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें, ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप ये नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती है और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जन साधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए, ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की ज़िंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभ चिंतक हैं। संत रामपाल जी की तरह अन्य संस्था भी आगे आए तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा। परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी है, ये आपके लिए संत रामपाल जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। ना पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपके वर्तमान की फसल खराब होगी और ना आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। सत साहिब। सर, अभी जो निवेदन पत्र पढ़कर सुनाया गया है उस पर आप क्या आश्वासन देंगे, क्या भरोसा दिलाएंगे? भरोसा ये दिलाएंगे कि जो मोटर और पाइप मिले हैं हम इनको लगवा करके यूज़ करेंगे, पानी को निकालेंगे, पानी निकालने के बाद अपनी ज़मीन को बोएंगे। तो ग्राम ठकुरिया की पंचायत की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी को पगड़ी भेंट करके सम्मानित किया जा रहा है। जिस तरह से गांव में बाढ़ की समस्या है उसके निजात दिलाने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने आज यहाँ पर सहायता सामग्री भेजी है। उसके सम्मान में, उसके आदर भाव में ग्रामवासियों द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी को पगड़ी भेंट करके विशेष सम्मानित किया जा रहा है। तो सर, आज जो ये विशेष सम्मान दिया जा रहा है उसके बारे में? जो सम्मान इसलिए दिया जा रहा है
संत रामपाल जी महाराज ने हमारी नगला ठकुरिया के लिए समरसेबल और मोटर और वो पाइप दिया है पानी निकालने के लिए। इसके सम्मान में हम सम्मान कर रहे हैं। ठकुरिया तहसील गोवर्धन जिला मथुरा को अभी जो निवेदन पत्र पढ़कर सुनाया गया है, उस निवेदन पत्र पर संपूर्ण ग्रामवासियों ने सहमति जताते हुए हस्ताक्षर किए हैं और साथ में आश्वस्त भी किया है कि जल्द से जल्द खेतों का पानी निकाला जाएगा और फसलों को बिजाई के लिए तैयार किया जाएगा। जल्द से जल्द मोटर पाइप लगाकर ये सारा सामान लगाकर खेतों का पानी निकाला जाएगा और खेतों को फसलों के लिए तैयार किया जाएगा। तो अभी ये निवेदन पत्र संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों द्वारा ग्राम पंचायत को अभी सौंपा जा रहा है। ठकुरिया में आज का मंजर किसी त्योहार जैसा था। गांव के बुजुर्ग और युवा ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत द्वार पर उमड़ पड़े और संत जी के स्वरूप पर फूलों की बारिश की। गांव के एक प्रबुद्ध नागरिक ने बहुत ही मार्मिक बात कही। उन्होंने कहा, आज के इस दौर में तो शायद भगवान भी इतनी जल्दी एक्शन नहीं लेते जितनी जल्दी महाराज जी ने हमारी पुकार सुन ली। वे साक्षात नारायण बनकर नर की सेवा कर रहे हैं। गुरुजी हमारे बहुत बहुत बढ़िया कर रहे हैं। पब्लिक बहुत परेशानी है और बहुत अच्छे कर रहे हैं गुरुजी, और सब सेवा में लगे भाई, बहुत बहुत बढ़िया कर रहे हैं साहब। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी ने काज भगवान। और भाई बंदी छोड़ हमारे गुरुजी भाई भगवान, जय हो। आज आपके गांव में जो सामान भेजे हैं, इससे आपकी बाढ़ की समस्या का छुटकारा मिलेगा। हाँ। तो क्या कहेंगे महाराज जी के, संत रामपाल जी के बारे में? बहुत बढ़िया ही बात करेंगे साहब। बहुत गुरुजी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हमारे बच्चों को पालन कर रहे हैं, लालन कर रहे हैं बेचारे। हाँ। दुख दूर होंगे अब? है परमात्मा ही करते हैं काम है, तो हम गुरुजी कर रहे हैं हमारी। अच्छा, परमात्मा ही बेचारे। बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद। कितने साल से इस पानी से दुखी थे? बहुत दिनात ऐसा, बहुत कई साल है गई। पोले कात का बना है रे। तो आपके गांव में खेती की फसलें होती थी? हाँ, ना है रे, काट की तो बिल्कुल ना है रे। हाँ, कतई ना है रे, कुछ ना है रो सा। अब आज जो सामान मिला है, अब फसलों की बिजाई हो जाएगी? हाँ, बिजाई हो जाएगी। बिना आगे कर रहे हैं जो आप जो बहुत बढ़िया कर, गुरु जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं साहब। धन्यवाद। बढ़िया काम हुआ है साहब, संत महाराजन को बढ़िया काम हुआ है। ये मोटर आ गई है तो बार बार धन्यवाद, हमारा सहयोग बढ़िया रहेगा साहब। अच्छा, आपके जो गाँव में पानी भरा हुआ है, अब वो निकल जाएगा? निकल जाएगा साहब पानी, खेतों की बिजाई हो जाएगी? हाँ, बुवाई हो जाएगी। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? महाराज जी ने बढ़िया काम किया है, संत महाराज जी ने। अच्छा, आप किसान हो, क्या आप संतुष्ट हो संत रामपाल जी महाराज की सेवा? संतुष्ट है। और ये जो सामान आज मिला है, ये सदा के लिए ग्राम पंचायत को दे दिया है? हाँ साहब, बढ़िया काम करे साहब महाराज जी ने। जब भी पानी आए खेतों में, तुरंत मोटर चला के निकाल दो। हाँ, निकाल देंगे साहब। सर, क्या कहेंगे आज जो गांव में सहायता सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने भेजी है? बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया करे। हमारे सब गरीब किसानों की मदद करिए। हमारे जब बाढ़ आज से कई साल से जमीन नहीं बो रही है, बहुत बढ़िया करो। और बाकी परमात्मा भगवान है भी हमारे रूप में। अच्छा, ये बताइए हृदय से कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी। जैसे अपने बच्चा से खुशी है, बस दूनी खुशी आ रही है हमें। बढ़िया काम किया है संत महाराज जी ने, इंसान बचा लिया और गरीब की बिल्कुल रोजी रोटी ऐसी कर दी है, नहीं गरीब का रोटी नहीं, ये स्थिति थी यहाँ पे। और हमारे का एक तरह के भगवान आए। अब सदा के लिए सामान दे दिया है, जब भी बरसात का पानी आए, नहर का पानी आए, मोटर चला के निकाल सकते हैं? आराम से निकाल देंगे। जब भी कोई आपको है, तुरंत जो महाराज जी ने दिया है उनका पूरा वो करेंगे प्रयोग, और तुरंत ही अपना पानी वो करेंगे और किसान की पूरी मदद करेंगे अपनी सब भाइयों की। और हर प्रकार से जो सामान दिया है अपने पानी को निकालेंगे और ज़मीन को बोएंगे। संत राम जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, मेरे को बार बार हम कोटि प्रणाम करते हैं। क्या कहेंगे आज जो मदद आपके गाँव में आई है, किसानों की पीड़ा देख के संत रामपाल जी महाराज ने सामान भेजा है? जी सर, बहुत अच्छा लगा सर। और ये बहुत ही परोपकार का काम कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, और हमारी तरफ से, हमारी समस्त गांव की जनता की तरफ से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद सर, सादर नमन। जी सर, आज जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज ने किसानों की मदद की है, उनको इस बाढ़ के पानी से निजात दिलाया है, तो किसानों के बीच आज वो क्या बन गए हैं? किसान क्या मानते हैं उन्हें? देखिए, संत तो वो पहले से ही, भगवान का दर्जा तो जनता ने पहले ही दे रखा है उन्हें, पर हमारे यहाँ की जनता इतनी जानकारी नहीं थी उन्हें संत जी के बारे में, महाराज जी के बारे में। और रही बात जल भराव की, तो ये हमारे गांव की ये ज़मीन थोड़ी नीची ज़मीन है, तो यहाँ पे अक्सर बरसात में थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो जल भराव होता ही रहता है। सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहते थे, जो जनप्रतिनिधि हैं उनके चक्कर काटते रहते थे। कुछ काम हो जाते, कुछ काम नहीं होते। अक्सर एक दो साल में फसल बर्बाद होती ही रहती है। और आज जो महाराज जी की तरफ से ये जो सहायता हमारे ग्रामवासियों को, समस्त ग्रामवासियों को और भी गाँवों को जो महाराज जी ने दी है, ये बहुत ही
प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। सर, ये जो ब्रज की भूमि है ये संतों से भरी हुई है, यहाँ पर सभी संत रहते हैं। तो सर, इस भूमि पर जब आपदा आई तो उस समय धरातल पर कोई संत नज़र नहीं आया, लेकिन संत रामपाल जी महाराज हरियाणा से आए और इस बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में जो मदद पंचायत ने मांगा वो मदद उनको देकर उनको बाढ़ के पानी से निजात दिलाया। क्या कहेंगे इस? देखिए सर, संत तो हैं, ब्रज की भूमि है, यहाँ पे संत बहुत हैं, मंदिर भी पर लेकिन मेरे हिसाब से जो आपदा में जनता की सहायता करे वास्तविक संत वही होता है। महाराज जी ने हमारी सहायता की, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। और अभी तक हमारे यहाँ की जनता इतनी जानकारी नहीं थी, अनभिज्ञ थी महाराज जी के बारे में। आज जो पता चला है, आज जनता जानने लगी है, आगे भी हम महाराज जी के बहुत आभारी रहे। तो संत रामपाल जी महाराज जी जिस तरह से परोपकार के जनहित के कार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज का विरोध करते हैं, तो उनके बारे में क्या कहें? सर देखिए, अपनी अपनी राय रहती है। जो संत महाराज जी के बारे में जानता है वो कभी विरोध नहीं करेगा, और जो नहीं जानते हैं, अफवाहों में रहते हैं या सुनी सुनाई बातों में रहते हैं, वो विरोध करते हैं। आज हम जान पाए हैं, आज हमारे गांव में आए, महाराज जी की कृपा की परी है, तो हम कभी विरोध नहीं कर सकते। ऐसे ही जो लोग विरोध कर रहे हैं उनसे हम यही कहना चाहेंगे, एक बार जानो तो सही, एक बार मिलो तो सही, एक बार जानो तो सही महाराज जी के बारे में, उसके बाद अपनी राय, अपना ओपिनियन जो भी तुम्हारा है वो अपना बताना, ठीक है। तो बिना जाने, बिना पहचाने, सुनी सुनाई बातों में किसी का विरोध करना मेरी तरफ से उचित है नहीं। हाँ, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सुनी सुनाई बातों पे, अफवाहों पे क्यों आप विरोध कर रहे हो, पहले एक बार सच्चाई की तह तक तो जाओ, ठीक है। हमारे यहाँ पे जल भराव की समस्या है, हम यहाँ जनप्रतिनिधियों के, सरकारी बाबुओं के दफ्तरों में चक्कर लगाते रहते थे, हमें पता कितनी निराशा होती है। और महाराज जी ने एक बार में सुन ली और सदा सदा के लिए कर दिया, और भी उन्होंने ये बोला है कि आगे भी कोई मदद चाहिए तो आप बेझिझक बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। ऐसी पुण्यात्मा का कोई विरोध करे तो मेरी तरफ से वो उचित है नहीं, मेरी राय। तो अभी ठकुरिया गांव को संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सारी राहत सामग्री सौंपी जा रही है, तो क्या क्या सामान आया है हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से जान लेते हैं। सत साहिब जी, हमारे गुरुदेव जी की तरफ से गांव ठकुरिया में 15 HP की एक मोटर है और लगभग 1000 फुट 8 इंची पाइप है और 650 फुट तार हैं, और मोटरों में लगने वाला सारा सामान, मोटर असेंबलिंग के दौरान ऑटो कट वाला स्टार्टर है, स्टार्टर और मोटर के बीच में लगने वाली 20 फुट कॉपर की वायर है, और जैसे बैंड 8x4 की असेंबली, सुंडिया, निप्पल, 20 फुट फ्लेक्सिबल पाइप, जैन, नट, फुटबॉल, फ्लेक्सिबल पाइप की निप्पल, पूरा का पूरा सामान जितना भी मोटर के असेंबल होने में लगता है, सारा का सारा सामान गुरुदेव जी की तरफ से दिया गया है। तो सपन जी, सारा सामान आपने रिसीव कर लिया है? हाँ, सामान सब रिसीव कर लिया है। क्या क्या सामान है? सामान है, समरसेबल है, मोटर है, पाइप है, और 1000 फुट पाइपलाइन के लिए पाइप है, और जो मोटर में लगने वाला पूरा सामान है, 650 फुट तार है जो कॉपर का है, बहुत अच्छी केबल है। और संत रामपाल महाराज जी ने इतनी बड़ी कृपा की है कि जैसे सरकार के भी चक्कर लगाएं बार बार तो भी ऐसा सामान नहीं मिलेगा। फ्री कॉस्ट रामपाल जी महाराज जी ने हमारे लिए बहुत बड़ी कृपा की है कि पानी निकालने के लिए, कि किसानों के खेतों में पानी न रहे, घरों में पानी भर गया था वो निकाला जा रहा है, खेतों में से पानी निकाला जा रहा है, जो सरकार भी नहीं सुनती। बहुत जल्दी बिना चक्कर काटे एक ही बार में गुरुजी ने हमारी प्रार्थना सुनी, और प्रार्थना सुनते ही तुरंत ही सामान भिजवा दिया। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। तो अभी आपने देखा गांव ठकुरिया में पंचायत को ये सारा सामान अभी सौंप दिया गया है, और पंचायत की तरफ से भरोसा दिलाया है कि जल्द से जल्द इसका प्रयोग करके और खेतों का पानी निकालेंगे और रबी की जो फसल है उसकी बुआई करेंगे। ठकुरिया की यह कहानी सिर्फ 1000 फुट पाइप की नहीं है, यह उस इंसानियत की जीत है जिसने साबित कर दिया कि असली धर्म ग्रंथों में नहीं बल्कि डूबते हुए का हाथ थामने में है। यह कहानी उस भरोसे की है कि जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब परमात्मा खुद जरिया बनकर आते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने ठकुरिया के किसानों को सिर्फ राहत नहीं दी, बल्कि उन्हें यह यकीन दिलाया है कि मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। अब ठकुरिया के खेतों में बाढ़ का सन्नाटा नहीं बल्कि खुशहाली की नई फसल लहलहाएगी।
है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना।